हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल नैनो वाली ज़िंदगी। आज हमारा फ्रंट का लेफ़्ट टायर जो है वो पंचर हुआ है, तो हमने संजय भाई के पास में बनाने ले आया है। आज हम देखेंगे कि स्टेपनी कैसे चेंज की जाती है, टायर कैसे बनाया जाता है। पहले तो ये नट ओपनर लगाते हैं और फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे घुमाते हैं और धीरे धीरे तीनों भी नट हम फ्री करते हैं। ये ऐसे हमें घुमाना है। लेफ़्ट हैंड की तरफ याद रखना हमेशा ओपन होगा और राइट हैंड की तरफ बंद। तो हमें पहले सारे नट्स ओपन करना है, सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे एक एक। फिर ये स्टेपनी जो है ये फ्रेम के नीचे लगाई जाती है, ऐसा देख सकते हो आप। नीचे की तरफ ऐसा फ्रेम रहता है, इसके अंदर ये जाएगा और फिर धीरे 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 हमें राइट हैंड की तरफ इसे घुमा के उठाना है। तो ये धीरे 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 आपका जो गाड़ी है ये उठता जाएगा इसके अंदर फंसते फंसते। एक बारी जब इनफ स्पेस हो जाए जहाँ पे से आप टायर निकाल सकते हो, तो फिर आपको उसे टायर निकालना है। ये हमने वापस से लगा दिया नट ओपनर। सब एक साथ नहीं निकालना है, धीरे 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 तीनों नट को फ्री करना है। अगर तुम सब एक साथ निकालोगे तो टायर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, गिर जाएगा और आप उसमें हर्ट भी हो सकते हो। तो एज एन ले पर्सन आप अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ से ना घूमे, तो आपको नट लगा के उसके ऊपर खड़े रह के आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा पैर रखना है और फिर धीरे 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 सारे नट्स निकालने हैं। सब एक साथ नहीं निकालना है, तीनों भी को धीरे 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 नट्स को लूज़ करना है और फिर ओपन करना है। ये निकला अपना नट बाहर, ये आ गया अपना टायर बाहर। ये नैनो है, इसके अंदर जो नट ओपनर लगने वाला है वो 19 का लगने वाला है। ये तीनों भी होल आप जो देख रहे हो इसे ध्यान से देख लो। जब आप लगाने जाओगे तो ये तीनों नट के अंदर ही डालना है। ये अपना टायर निकला बाहर। हमारा बेसिकली रिम ख़राब हो गया है, जंग पकड़ा है वन साइड से, तो इन्होंने कहा कि रिम जो ट्यूबलेस है उसको ट्यूब करेंगे हम। तो हमने इसके अंदर अभी ट्यूब डाला है और ये ट्यूब फिटिंग हो रही है। सो ऐसा हो जाता है कि गाड़ी अगर 7 इयर्स या 8 इयर्स की हो जाती है तो आपको रिम भी अपना चेंज करना होता है। अगर सेम रिम रहा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सो एवरी गाड़ी का ऐसा हिसाब है कि 7 इयर्स में आपको हर चीज़ उसकी चेंज करनी है। तो ये ट्यूब लगा दिया हमने टायर के अंदर, अभी ये फिटिंग हो रही है। फिटिंग के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, वो तीनों होल जो याद था उसके अंदर ये नट्स जाएंगे। सारे नट्स को आपको एक साथ में नहीं फिट करने हैं, धीरे 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 सारे तीनों को टाइट करना है। पहले एक लगाओ, फिर दूसरा एंड देन तीसरा। एंड अभी जब हम इसे फिट करेंगे तो इसे राइट हैंड की तरफ घुमाना है, तो ये नट आपके टाइट हो गए। तो राइट हैंड भी आपको ऐसा नहीं कि एक पूरा टाइट कर लिया फिर दूसरा, ऐसा नहीं, तीनों भी इक्वल वे में जाना चाहिए। अगर इक्वल वे में नहीं जाएगा तो हाई चांसेस है कि आपका नट अंदर ही फंस जाए और आपको पूरा अंदर का हिस्सा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो तीनों को इक्वली अंदर डाल के राइट हैंड की तरफ घुमाना होगा आपको। पूरा नहीं टाइट करना है, एकदम हो जाने के बाद में आपको फिर ये जैक को नीचे करना है। धीरे 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 आपका टायर फिर नीचे आ जाएगा एंड फिर आप वापस से राइट ऐसा घुमा के पूरा इसे टाइट कर सकते हैं। ये इट गोज़, ये जा रहा है, ये टाइट हो रहा है। सो आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी नट्स हैं वो प्रॉपरली टाइट हो। अगर वो प्रॉपरली टाइट ना हो गए तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका टायर बाहर आ जाए, और जो अगर टायर चलती गाड़ी में बाहर आ गया तो गाड़ी टर्न होने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। सो या वी आर डन। अगेन वापस से हो रहा है टाइट। यस, ये गो। सो दिस ऑल कॉस्ट मी 600 रुपीज़। थैंक यू।
सो एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, आफ्टर द टायर पंचर थिंग एंड एवरीथिंग, लोग अक्सर कहते हैं कि बाइक से सस्ती कार होती है या कंफर्टेबल कार होती है, बट कंफर्टेबल जो भी है उसमें आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे अभी मेरा पंचर हुआ था तो सिर्फ ट्यूब डालने का ही 600 उन्होंने लिया, और 100 रुपीज़ जो है उन्होंने टायर ओपन करने के लिए लिया। वेरन अगर यही हिसाब अगर मेरा बाइक में रहता तो बाइक में इट वुड बी गो अराउंड 350 या 400 के अंदर ये सारा अपना क्लियर हो जाता। तो वेन एवर यू आर गोइंग विथ एन कार, इफ यू आर एन मिडिल क्लास पर्सन और एन जेन ज़ी, या फिर ऐसा ड्रीम है कार आपका लेने का, तो एक चीज़ याद रखो, कार इज़ गुड, नो डाउट, कंफर्टेबल है, हर एक चीज़ है उसके अंदर, बट एवरीथिंग विच इज़ कंफर्टेबल आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। सो जस्ट हसलिंग अप एंड बाइंग अप एन कार वोंट बी एन गुड डिसीजन अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग दैट मच ऑफ पॉकेट्स विथ यू। सो वो यही, अगर आप बाइक का मेंटेनेंस अगर करने चाहते हो तो वो 2000-3000 में हो जाता है, और वही अगर आप कार लेने जाते हो तो आपका 5000 या 10,000 के आसपास चले ही जाता है। सो वेन एवर यू गोइंग टू सी एन सेकेंड हैंड कार, और आपको लोग बोलते हैं कि बाइक से सस्ती कार है या ये है या वो है, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। सो टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाय।